हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू मधु, थैंक यू। कैसे हो? एक्चुअली मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद कबड्डी फैन होके आज मेरे लिए सबसे सबसे अच्छा दिन होगा कि हाई फाई का बर्थडे है और मुझे लाइव जाने का मौका मिल रहा है आपके साथ। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे हो जन्मदिन के लिए वैसे? मैं बेंगलोर में हूँ, अपने घर पे ही हूँ। अच्छा, बुल्स के शहर में हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, बुल्स के शहर में हूँ। अपनी पुरानी याद ताजा वहीं से कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो बोलते हैं कि आप अभी पीकेएल में बेंगलुरु बुल्स के साथ तो नहीं रहे, लेकिन बुल्स के फैंस जो हैं अभी भी आपको घर वाले ही मानते हैं। मैं भी तो बुल्स को अपना घर ही मानता हूँ। जो बेंगलोर है वो मेरा होम टाउन ही है। अच्छा, तो पवन, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं आपके साथ मैं जो पूछना चाहूंगी, लेकिन अभी थोड़ा जनरली स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज तो बर्थडे है। इसी ओकेजन पे हम लोग लाइव कर रहे हैं। पवन का बर्थडे आज का दिन सुबह से या कल रात से कैसे रहा है? कल रात से तो नॉर्मल ही रहा है, संडे था तो आज लेट तक सोए हैं, 9-10 बजे अच्छा, तक। रुको रुको, 12 o'clock को केक कटिंग नहीं किया किसी ने? अरे नहीं नहीं, प्रैक्टिस थी कल शाम को। अच्छा एक्चुअल में एशियन गेम का कैंप लगा हुआ है, तो मैं कैंप में हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, तो कल शाम को प्रैक्टिस थी, तो उसके बाद मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठा, संडे था। तो उस हाँ। फिर 10-11 बजे के आसपास सेशन था, हमारा वीडियो सेशन था। और उसके बाद फिर थोड़ा बाहर निकल गया और अब ये सेशन कर रहा हूँ, और शाम को भी थोड़ा बिजी है। अच्छा, बिजी हो शाम को? ये शाम वाला बिजी क्या है, मैं बाद में पूछती हूँ। लेकिन मैंने स्टोरी पे देखा कि आपने एक केक काटा शायद टीम वालों के साथ, और आपके मेंटर्स और कोच इंडियन टीम के जो मौजूद थे, तो एक थोड़ा सा फॉर्मल सेरेमनी हो गया फिर। हाँ, वो था, वो जो वहाँ की डीजी मैम थी उनके साथ वो केक कटिंग हुआ था। अच्छा, तो अभी नॉर्मल बर्थडे पे लोग बोलते हैं आज संडे भी है, आपका तो डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होगा मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आप फिटनेस फ्रीक हो। लेकिन आज आज खाने में क्या प्लान है? बर्थडे मील में क्या क्या होगा आज? कुछ नहीं, नॉर्मली प्लान है, कुछ ज्यादा रखेंगे नहीं क्योंकि एशियन गेम के लिए दिन बहुत कम बाकी हैं, ज्यादा दिन है नहीं। तो कुछ ज्यादा प्लान रखूंगा नहीं। अच्छा, तो शाम को अभी बैंगलोर में टहलने जा रहे हो? एक डिनर के लिए तो जाओगे कम से कम? हाँ, ये थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ आज बेंगलोर में। अच्छा मतलब अच्छा। काफी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं यहाँ, मतलब अच्छी जगह है। हाँ, बेंगलुरु में वैसे तो लोकेशंस भी बहुत अच्छी हैं, और बारिश ज्यादा ना हो। आपको सिर्फ ये होप करनी पड़ेगी, बारिश हो गई तो आपके प्लान चौपट। बारिश तो चली हुई है। अच्छा, तो ठीक है पवन। अभी बहुत सारे फैंस हैं एक्चुअली, जब से हमने स्टोरी डाली कि आपके बर्थडे के ओकेजन पे हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि मैम मुझे भी सवाल पूछने हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन सभी सवाल तो हम ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी हो सके हम थोड़ा बहुत बात करके यहाँ पे आपके पूरे साल का जो अपडेट है आपसे लेना चाहेंगे। एंड पवन, सभी को पता है कि आपने इंजरी से जो कमबैक किया है वो शायद नॉर्मल एथलीट के लिए इम्पॉसिबल ही होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आए जब आपके लिए वो आपके साथ वो इंजरी हुई, और आपने अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए रिसेंटली अभी इंडिया इंडिया ने चैंपियनशिप भी जीती है। तो एक एथलीट हो ऐसे इंजरी से मेंटली क्या क्या सेटबैक हो जाता है एक एथलीट को? हाँ, इंजरीज मैच के दौरान हुई थी, और ये था कि खेलना तो है ही वापस, तो ऐसा नहीं है कि एथलीट्स कम बैक नहीं कर पाता। अभी लेटेस्ट रविंदर जडेजा ने कम बैक जो दिखाया था, टेस्ट मैच में आते ही 5 विकेट ली थी और बैटिंग भी काफी अच्छी की थी। तो मैं जब मेरे सर्जरी हो रखी थी, मैं अपना रिहैब कर रहा था, उस टाइम मैं जेएसडब्ल्यू के अंदर था, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जडेजा इतना अच्छा खेला है, तो मैं कहीं ना कहीं उससे अच्छा ही खेलना है, और जो कम बैक होगा उससे बेटर ही करना है। तो वही था कि मेरे लिए एक चांस भी था एशियन चैंपियनशिप में अपना कमबैक दिखाने का, कि जो पहले पाँव फहरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे बेटर ही है। तो इंजरी कोई भी कुछ ज्यादा है ना, फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वही पूछने वाली थी कि कुछ लोग इंजरी के बाद कमबैक करने के लिए थोड़ा तो टाइम लेते हैं, थोड़ा तो वो जिटर देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कहा रविंद्र जडेजा भी होंगे। थोड़ा पहले एक दो ओवर में थोड़ा वो टच में आने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप तो बेहतर होके आए हो सर्जरी के बाद। तो कुछ खास किया आपने रिहैब में या आपके फिटनेस रूटीन में?
खास तो बिल्कुल किया, क्योंकि रिहैब में एक्सरसाइज जो थी, मतलब पहले मैं सिर्फ अलग काम करता था। अब मैंने ये तो पता चला कि नी की एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हम्म, अपर बॉडी भी है पूरा, मतलब पूरा फिटनेस फ्रीक जो बोलते हैं ना, अब हाँ, जाके मैं हुआ हूँ इंजरी के बाद। तो मेरे लिए इंजरी अच्छी रही है। अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा एक दिन आपका लेग वर्कआउट होगा, एक दिन शोल्डर वर्कआउट होगा, लेकिन ऐसा कुछ वर्कआउट रहा होगा जो आपको इंजरी से पहले करना पसंद नहीं था, लेकिन अभी फिटनेस का वो जो आप में जोश आया है, अभी आपने स्टार्ट कर लिया? जिम। पहले मुझे जिम 1% भी पसंद नहीं था, और अब भी जिम के बिना तो कुछ नहीं है, मतलब हर वीक में जिम तो करता ही करता हूँ। अच्छा, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि आप जो हाई फ्लायर बन के जो आपने जो ड्रीम रन आपका स्टार्ट किया था बेंगलुरु बुल्स में, 6.3 फीट की भी आपने चल जो मारी थी, तो उस हिसाब से तो कोई बोलेगा नहीं कि आपको जिम पसंद नहीं था। ये तो मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे जिम वैसे पसंद था नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। पहले मैं जंप की और स्पीड वर्कआउट करता था, लेकिन अब भी मैं शोल्डर वोल्डर चेस्ट बैक, अब मैं इस चीजें निकालता हूँ, क्या नाम, टी शर्ट वी शर्ट निकाल के दिखाता हूँ कि हाँ, वही मैंने मुझे पता चला कि जिस दिन से आपने वो ओपन वाली आपकी जो एब्स वाली फोटो डाली थी, आपके एक ही दिन में कुछ लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। नहीं नहीं नहीं, वो उससे नहीं था, वो एशियन चैंपियनशिप से था कि उससे लाख फॉलोअर उससे ही बड़े हैं। अच्छा, इस वजह से तो चैंपियनशिप की बात करते हैं। सभी को पता है कि ईरान कुछ सालों से डोमिनेट कर रहा है एशियन कबड्डी को, और इंडियन टीम ने कलेक्टिवली कमबैक किया है इस सीजन और चैंपियनशिप जीती है। तो टीम एटमॉस्फेयर कैसा है बाबा? यंग टीम थी, तो हाँ, जैसे असलम है, अर्जुन है, तो टीम के जो रेडर थे यंग थे, तो उनके साथ खेलने में मजा भी आता है। कुछ बात बोलता हूँ तो सुनते भी हैं प्लेयर्स। तो मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम कोई बड़ा मैच खेल रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल कैजुअल मैच लगा था कि टीम इतनी अच्छी खेल रही थी, डिफेंस हो या ऑफेंस हो। तो जिनका जो जो वर्क था वो अपने अच्छे से कर रहे थे, तो हाँ। इजी रहा टूर्नामेंट। तो पवन, जैसे कि आपने कहा सभी यंग हैं, जो हमारी कलेक्टिव टीम जो है डिफेंडर्स और रेडर्स को मिला के कितना इम्पोर्टेंट होता है ये एक ही तरह के माइंडसेट वाले लोगों का टीम में होना। मेरे हिसाब से ये भी शायद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा सक्सेस में। पॉजिटिव पॉजिटिव रहती है ना पूरी टीम की, हाँ, मन में हमेशा जीतने का जज्बा रहता है। तो हम्म, पॉजिटिव सोच अगर किसी भी टीम की है, और अपने डिफेंस को अपने ऑफेंस को कॉन्फिडेंस देते रहें एक दूसरे को, तो वो टीम मेरे ख्याल से हारती नहीं है। हम्म। तो ये टीम अभी फिलहाल पॉजिटिव है पूरी, अच्छा, कोचेज हो या 12 के 12 प्लेयर हो। और ये पॉजिटिविटी की बात जो आपने कही, मैं पूछना चाहूंगी ये पॉजिटिविटी माइंडसेट आपने तमिल तलाइवास को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? क्योंकि हमने देखा कि आपने आपने भी खुद बोला फ्रैंचाइजी ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आपको सर्जरी करवानी थी तो आपको तुरंत उसका भी इंतजाम करवा दिया। तो अ, आप मैच में तो प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशंस में होते हो जहाँ पे शायद आप टीम के साथ रह नहीं पाते हो, लेकिन आप मेंटली उनको कैसे बूस्ट करते हो? क्या आप उनसे बात किया करते थे कि आपकी वीडियो कॉल्स होती थी? मेरा प्लेयर्स के प्रति ऐसा ही था कि जो हमने प्रैक्टिस भी की थी, सागर है या नरेंद्र कंडोला है, जितने भी प्लेयर हम तमिल के थे, हमने साथ में प्रैक्टिस की थी। तो हाँ, रोल यही था कि पवन नहीं है तो जब टीम में क्या करना है, पवन है तो जब कैसा रोल रहना है। तो अलग अलग रोल प्ले था, और कैंप काफ़ी लंबा था, 45 अराउंड में भी 60 डेज का कैंप था। तो उसमें हमने वो सभी प्रैक्टिस की थी। तो ऐसा नहीं था कि पवन पूरे सीजन ही ना हो, तो ये तो सोचा नहीं था किसी ने भी, लेकिन ये था कि अगर मान लो एक दो मैच का अगर नहीं खेल रहा तो क्या रहेगा दूसरा प्लान। तो उसके साथ से हमने प्रैक्टिस की थी, और मैं अपनी टीम से कंटिन्यू टच में था। तो सही था सब कुछ। टीम तमिल ने भी जो कमबैक दिखाया है, मेरे ख्याल से लीग में किसी टीम ने दिखाया नहीं है। यस, कमबैक तो करके दिखाया था आपके तलवार ने, लेकिन पवन एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, आपको पता था कि आप अभी भी पता है आपको कि आप डेफिनेट द स्टार हो पीकेएल में। ऐसा कोई दिन ना हुआ होगा जहाँ पे पीकेएल के ब्रॉडकास्ट में आपका नाम किसी ने ना लिया हो। वो शायद तमिल तलवार खेले या उस दिन बेंगलुरु बुल्स का मैच हो या रिकॉर्ड्स की बात हो, आपने तो रिकॉर्ड बहुत सारे क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन क्या कहीं दिमाग में वो भी आपको थोड़ा ये चुभ रहा था कि अरे यार इंजरी हो गई, मैं एक मैच भी नहीं खेल पा रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा आपको वो क्या जो बोले वो फ्रस्ट्रेशन था आप में? नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी है कि जो नए सीजन की एनर्जी है वो मेरी अभी रुकी रहेगी, वो हाँ, एनर्जी अभी भी है। तो हाँ, लेकिन जब 10th सीजन आएगा तो
मेरे ख्याल से 9th और 10th की मिलके 2 सीजनों की एनर्जी एक साथ जाएगी। नहीं, मुझे अभी बेंगलुरु बुल्स का फैन होके मुझे थोड़ी चिंता हो रही है अभी। तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि बैंगलोर बुल्स में भी खेल लें, कैसा। हाँ, लेकिन आप 10 का एनर्जी तो आप तलवार के साथ आएंगे ना मैच पे। देखते हैं। वो भी डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, अच्छी बात है पवन। लेकिन अभी इंडियन टीम का भी जैसे कि आपको पता है आगे बहुत सारे चैंपियनशिप्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका फ्यूचर 2023 के लिए आपने अभी एक मेंटली एक मैप तो बना के रखा होगा, क्या है इस मैप में? सबसे इम्पोर्टेंट तो जो एशियन गेम का गोल्ड है मेरे हम्म। लिए, तो जो मैप है पीके तो उसके बाद है, लेकिन सबसे पहले जो एशियन गेम है हमारा उसमें गोल्ड वापस लेके आना है, जो ईरान के पास है अभी टाइटल। तो मेरे लिए जो गोल है या जो भी है, अभी फिट होने के बाद सबसे पहले वही है कि जो गोल्ड लेना है वापस ईरान से। यस, वो मेडल देखने के लिए हम भी वेट कर रहे हैं हमारे कबड्डी प्लेयर्स के गले में। लेकिन पवन, जैसे कि पीकेएल को बोला जाता है कि आईपीएल के बाद अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एथलीट्स को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो कबड्डी। पीकेएल ने बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स को एक नई जिंदगी तो दी है वैसे, लेकिन हम्म। इस ईरान टीम के खिलाफ खेलने में भी जब ये फॉरेन प्लेयर्स आके हमारे फ्रेंचाइजीज में खेलते हैं, आपको लगता है उनको रीड करना अभी बेटर हो गया है क्योंकि एक ही साथ आप लोग अभी खेलते हो, या उनके खिलाफ ज्यादा खेलते हो आजकल फ्रेंचाइजीज में? नहीं नहीं, ये अच्छा है कि गेम के लिए अच्छा है कि अदर कंट्रीज काफ़ी अच्छा कर रही हैं। ईरान अच्छा कर रही है, कोरिया अच्छा कर रही है, अभी हांगकांग की टीम भी आई थी। तो मतलब गेम के लिए तो अच्छा है, क्या बढ़िया बात है, वो रीड करें और भी ज़्यादा इंडिया से सीखें कि कबड्डी में कितना कुछ है। तो मेरे ख्याल से वो तो कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। अच्छा, इसी की वजह से जैसे कि आपने कहा अभी नई नई कंट्रीज भी खेल रही हैं, और इंडियन कोचेस जो हैं या जो सीनियर इंडियन प्लेयर्स रहे उनको भी इनको कोच करने का वो जो मौका है वो भी मिल रहा है। उस हिसाब से आपको लग रहा है कि करियर ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं इंडियन एथलीट्स के लिए? बिल्कुल, अभी आप जैसे आपने ही बताया कि आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मतलब प्रो कबड्डी लीग है, तो अब लोग देखेंगे तो जो एथलीट्स हैं नए प्लेयर हैं उनको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कबड्डी के लिए ही अच्छा है कि जितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, पीकेएल साल में 2 बार होती है, 1 बार होती है, तो अच्छा है, गेम के लिए काफ़ी अच्छा है। आपने कहा 2 बार, एक साल था जब 2 बार हुआ था चैंपियनशिप, लेकिन फिजिकली पूरे साल में जब ऐसे टूर्नामेंट होते रहते, एक तो आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अपने फिटनेस को बनाए रखना है, और उसके बीच में पीकेएल का कैलेंडर इस सबको ध्यान में रखते हुए बना पवन। लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये जो फिटनेस आपको मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए मेरे हिसाब से क्या डिसिप्लिन ही सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है? मतलब एथलीट, अब तो कबड्डी का ऐसा हो चुका है कि जब तक कोई भी एथलीट है कबड्डी खेल रहा है तो हाँ। वो घर तो जा नहीं पाता। घर या बाहर किसी को ज्यादा टाइम दे नहीं पाता, तो वो गेम में ही निकल जाता है टाइम, कभी नेशनल्स, कभी कोई डिपार्टमेंट के गेम्स हैं उनके, कभी फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जब वो खत्म होते हैं तो पीके आ जाता है। तो अच्छा है, मतलब ऑटोमेटिकली प्लेयर फिट रहेंगे अगर इतने टूर्नामेंट्स पूरे साल में खेल रहे हैं वो, तो फिट रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो एक चैलेंज हो जाता है, कोई चैलेंज नहीं होता, वो इजी हो जाता है, बल्कि कि साल में इतने टूर्नामेंट खेलते हैं तो प्लेयर फिट ही रहते हैं। तो अभी आपने कहा बहुत टाइम किया घर भी जाके घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके, तो फैमिली टाइम जो भी हो, अगर चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, दोस्तों के साथ, या बीवी बच्चों के साथ जो शादीशुदा है कौन, लेकिन टाइम एलोकेट कैसे करते हो फिर जब पूरे साल कैंप्स में शिफ्ट होते रहते हो या रिहैब में जो जो भी फिटनेस रेजिम है, और प्लेयर्स अपना रिकवरी करते रहते हैं, तो फैमिली के साथ वक्त फिर कैसे मिलता कैसे है? आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कम ही कर पाते हैं अभी। 1 जुलाई को मैं आया था इंडिया, दिल्ली में, तो शाम को रात को ही घर पहुंचा था, और वापस 6 जुलाई को मैं बेंगलोर आ गया। तो 5 दिन था, 5 दिन में जो भी मेरे प्रोग्राम्स थे, वेलकम थे या अनदर कुछ भी। अच्छा। पवन, एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा तो वैसे कि आज आप ऐसे ही नॉर्मली डिनर जाने की कोशिश करोगे बैंगलोर में बाहर, लेकिन पवन के नॉर्मल डे रूटीन में क्या क्या होता है खाने के प्लेट में, या आपके जूसेस होंगे, प्रोटीन शेक्स होंगे, आपके नॉर्मल डाइट में क्या होगा अगर मैं टेबल में झांक के देखूँ तो? मॉर्निंग में तो कुछ खास नहीं, फ्रूट्स और मछली होगी।
उतना ही। बस मॉर्निंग में इतना कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन मेरा डोसा फेवरेट है साउथ इंडियन, तो हाँ। अगर किसी दिन डोसा बना हो तो मैं उस दिन डोसा ट्राई करता हूँ। हम्म। अदरवाइज मेरा सेम रहता है, मछली और फ्रूट्स, और दिन में थोड़े बहुत राइस और एक रोटी, एक या दो रोटी। बस। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं जैसे बादाम भी है, मॉर्निंग में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बादाम मिलते हैं, तो उनको अच्छा। बादाम, हाँ, वो बादाम का जो पानी हम बनाते हैं, जैसे रेसलर बनाते हैं, कबड्डी वाले बनाते हैं, तो वो हो जाता है, जिससे भूख भी कम लगती है और जो बॉडी में विटामिन की नीड है वो पूरी हो जाती है। नहीं तो बहुत सारे लोग शायद अभी मैसेज करके बोलेंगे सर डाइट प्लान बताओ, तो आप थोड़ा बता दो फ्यूचरिस्टिक कबड्डी प्लेयर्स के लिए। तो ये बादाम को आप दूध के साथ कुछ मिक्स करके पीते हो कि नहीं नहीं सुबह? नहीं, अगर बादाम को दूध के साथ ऐड कर देंगे तो फैट बन जाएगा, तो दूध के साथ अच्छा। नहीं है। हाँ, हाँ। तो सिर्फ जैसे अगर जो घरों में होता है ना कुंडी सोटा, हाँ। आपको पता भी नहीं होगा, शायद पता है। नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ तो उसको पानी में सोख करके पीते हैं, वो वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साइड होता है, आपको नहीं पता होगा, खैर। मैं तो गूगल। चलो, हाँ, सर्च कर ला। तो हाँ। मिक्सी मान लो आपकी, जैसे जो हाँ, मिक्सी में अगर बादाम, पत्थर हाँ, वाले। हाँ। पानी से बार बार उसको रब करते हैं, जिससे हाँ। जितना भी अगर वो गाढ़ा रहता है सिर्फ वो पीते हैं, हम्म। जिससे उसमें ना तो फैट होता है उससे, और वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, उससे स्टेमिना डेवलप होता है। हम्म। मतलब मेन चीज है कि अगर दूध मिला दिया या शुगर मिला दी तो फैट आ जाएगा, फिर उसका बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो आपके डाइट में उस हिसाब से दोपहर को आपने बोला कि चावल और एक या दो रोटी खा लिया आपने। हम्म। उसके बाद हाँ, एक या दो रोटी। उसके बाद उसके बाद शाम को 4 बजे, जैसे मान लो कि मैं जैसे शेक पीता हूँ उस टाइम, हम्म। कोई भी शेक बना लेता हूँ रूम में, कि अदरवाइज नहीं तो फिर चाय, अगर कोई चाय पीता है चाय, नहीं तो आराम से कोई शेक वेक पी ले जिसमें फैट कम हो, शुगर शुगर लेस हो, और फिर प्रैक्टिस। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको फिट रहना तो तो आपको फैट वाली चीजों से बचना होगा। कंटिन्यूस अगर हम्म। आपको फिट रहना है, टूर्नामेंट्स खेलने हैं, अगर एक टाइम पे आप फैट कंटिन्यूस खाते रहोगे तो वो गेम पे काफी इफेक्ट डालेगा। लेकिन मैं इसके ऊपर एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ये कुछ ज्यादा ही है डाइट का। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है फैंस को शायद पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आपने कहा आपकी जो फिटनेस रेजीम है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इसके। लेकिन जब आप फ्री रहोगे एक दिन, आई थिंक आप उसका एक रील या उसका एक स्पेशल एपिसोड बना के कबड्डी फैंस के लिए बोल दो। बट इतना सब हो गया पवन, आगे बढ़ रहा है कबड्डी, पीकेएल से नए नए प्लेयर्स, यंग रेडर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा असलामी नामदार हो, कुछ नए नए नाम हमने लास्ट सीजन देखे पीकेएल जी में। जी। और आप तो बहुत ट्रैवल भी कर रहे होगे, तो अगले अगले सीजन के पीकेएल में आपको कुछ लग रहा है कुछ नए धमाके भी होंगे? वो तो धमाका अपना तो पक्का होना है। इसके लिए तो मैं भी कर रही हूँ, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। मैं पीकेएल 10 के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ कि हाँ। 9 सीजन काफी अच्छे अच्छे रेडर आए हैं, जैसे असलम ईमानदार है, नरेंद्र कंडोला है, अर्जुन है, भारत हुड्डा है, तो वहाँ उनके बीच में एक नाम खो गया, तो वो पीकेएल 10 में आना है। वो तो है करेक्ट, हम भी वेट करें। अभी बोल रहे हैं कि अक्टूबर के बाद शायद स्केड्यूल आएगा पीकेएल सीजन का। हाँ, और पीकेएल का शेड्यूल आ जाएगा। हाँ। अभी तो ऑक्शन है, सितंबर 8 9 को। आपका कुछ कुछ दिमाग में सोच के कुछ रखा है, कुछ कुछ किसी तरफ आपकी आंखें ऐसी नजर पड़ी हुई है आपकी? अब भी कुछ नहीं है, अभी डिसीजन लिया नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, तो बताते हैं, जल्दी ही अपडेट करते हैं उसके बारे में। अच्छा। बेंगलुरु बुल्स के कुछ फैंस बोल रहे हैं कि प्लीज सर से एक दो कन्नड़ा में लाइन बुलवा दो। ये तो मैं बहुत करवाया आपसे इससे पहले भी, लेकिन आई थिंक आप एक बार नमस्कारा सभी अपने कन्नड़ा फैंस के लिए एक बार बोल दोगे? नमस्कार बेंगलुरु। एक और और भी था, ए साला कप नाम दे, ये तो क्रिकेट वो तो में आरसीबी का है। अब थोड़ा थक गए हैं, लेकिन लेकिन सोच हमने नहीं छोड़ी है कभी। हाँ, ये लाइन है कंटिन्यूस। हाँ।
पवन, बेंगलुरु बुल्स के साथ आपका जो एसोसिएशन रहा है, हाई फ्लायर का टैग आपको वहां से मिला, और कोच के साथ आपका जो स्पेशल बॉन्ड है, वो अभी भी कोच याद करते हैं। जब आपकी इंजरी भी हुई तो उन्होंने पर्सनली शायद अपना वो जो डिसअपॉइंटमेंट था वो हमसे शेयर किया कि पवन भले ही दूसरे टीम में खेल रहा हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरा बेटा ही है। तो बेंगलुरु बुल्स के साथ ना होने के बावजूद भी आपको कितना प्यार मिल रहा है ये बेंगलुरु फैंस से? नहीं मतलब मैं अगर भले तमिल की टीम से खेल रहा हूँ, तमिल की तरफ से तो मुझे प्यार मिल ही रहा है, लेकिन बेंगलुरु की तरफ से भी स्पेशली ये बोल के प्यार मिलता है कि ये पवन, हम टीम को तो प्यार करते हैं लेकिन आपको अलग से है। हाँ। लेकिन कोचेस का है या बैंगलोर का कर्नाटका के लोगों का है, लेकिन प्यार बहुत मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोचेस ने भी मुझे ये बोला कि भले आप दूसरी टीम में चले जाओ लेकिन मेरा प्यार आपके साथ रहेगा। और ऐसा ही फैंस का है कि हम पवन सहरावत के साथ हैं। टीम हाँ। में वो किसी में जाए लेकिन हम पवन के साथ है। तो मैं तो स्पेशली थैंक्स अपने फैंस को देना चाहूँगा कि मैं किसी भी टीम में खेलता हूँ लेकिन मेरे से प्यार कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब सब फैंस का ही है। जो गेम पे भी अगर कहीं ना कहीं कोई प्लेयर इंप्रूव करता है अपना गेम, मैं इंजरी से रिहैब करके वापस आया हूँ, मतलब 7-8 महीने में ही मेरा कमबैक हुआ है। लेकिन हाँ। ये भी कहीं ना कहीं फैंस का है कि मैसेज करके बार बार बोलते थे कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो मैं सीधा बड़ा ही मैच दिखाते हैं, तो वो एशियन चैंपियनशिप का मैच दिखाया बड़ा कि उसमें देखो कमबैक। कमबैक तो आपने किया है, और कुछ आपके पर्सनल चीजें भी शायद फैंस के तरफ से मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहूंगी। वैसे तो आप गानों के शौकीन तो होंगे, मैं गेस कर रही हूँ। अभी का कुछ गाना है जो हमेशा आपके प्लेलिस्ट में अभी चल रहा है आजकल? नहीं नहीं, अभी तो गाने वाने सुने हुए टाइम हो गया, अच्छा। बहुत टाइम हो गया। अच्छा। करेक्ट। और कोई जैसे कि आपने मुझे लगा कि आप जड्डू जी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आपने क्लोजली उनके इंजरी कमबैक को फॉलो किया हुआ है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन होगा पापा? वो तो एक ही है, एपी डिविलियर्स। मतलब अगर अच्छा। फॉर्नर की बात की जाए तो एपी डिविलियर्स है। अच्छा। और फुटबॉल, आप कोई और गेम है जो आप फॉलो करते हो, टेनिस, फुटबॉल, या कुछ और जो आप जब वक्त मिले थोड़ा बहुत देख लेते हो टीवी पे या ऑनलाइन? अब तो अब रिहैब रिहैब में इतना बिजी शेड्यूल रहा कि मैं ना गेम अच्छे तरह क्रिकेट भी फॉलो नहीं कर पाया कि क्रिकेट में क्या चला हुआ है, क्या। हाँ। अब ये शेड्यूल इतना बिजी चला हुआ था कंटिन्यू की रिहैबिलिटेशन में, एक्सरसाइज दिन में 4-4 बार जाके एक्सरसाइज करनी, फिर आके ना मैच देखने की हालत बचती नहीं थी। तो तो काफी ऐसा रहा कि, लेकिन अदरवाइज अब मैंने गेम देखे बहुत टाइम हो गया, अभी सिर्फ फोकस कबड्डी पे ही है। लेकिन एक दिन अगर आपको छुट्टी मिले पवन, ट्रेनिंग से, ना ट्रेनिंग करनी है आपको, ना कोई मैच खेलनी होगी, एक पूरा चिल मोड में अगर पवन को कुछ करना होगा, तो क्या करेगा पवन? मैं अच्छे से ना बैंगलोर घूमूंगा। अगर मुझे पूरा ये मौका मिला ना कि 24 घंटे हैं आपके पास और आप बिल्कुल फ्री हो, ना किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, ना ट्रेनिंग है, ना नेक्स्ट डे कुछ है, तो मैं हाँ। पूरा बैंगलोर घूमा। मुझे यहाँ पता चला एमजी रोड है, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब उस पे रेस्टोरेंट है, और भी जगह है। एक मैंगलोर में बताया बीच है शायद। वहां पे मैं वहीं से बात कर रही हूँ आपसे, आ जाओ प्लीज, हम घुमाएंगे आपको। तो वही ना, वो 24 आवर कंटिन्यूस फ्री होना चाहिए उसके लिए। तो जब भी हुए तो मैं बैंगलोर घूमना चाहूंगा, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, वो तो करेक्ट है। वो वक्त आपको मिले, मैं होप कर रही हूँ कम से कम वो एक दिन ऑफ आपको मिले, और आप अपनी पर्सनल लाइफ जो टाइम आपको मिल रहा हो वो आराम से spend कर सको फैंस के साथ। लेकिन पवन, ऐसा भी होगा ना कि अभी आप हाई फ्लायर बन गए हो, जहाँ इंडिया में तो सभी वैसे कबड्डी देखते ही हैं। हाल ही बड़े शहरों में थोड़ा कम देखते होंगे, लेकिन आप छोटे शहरों में जाओ, आप फ्लाइट्स में जाओ, लोग आपको बहुत पहचानते होंगे, प्यार तो मिलता है। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको फील होता है, अरे यार थोड़ी भी प्राइवेसी नहीं मिल रही है, कहीं पे पैर बाहर रखूं, लोग सेल्फी वेल्फी के लिए कूद जाते हैं ऊपर? कभी कभार थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा अरे यार मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे तो बल्कि अच्छा फील होता है कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। जितने भी लोग हैं वो आपको, अगर मैं एयरपोर्ट पे जाऊं या कहीं पे बाहर शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मॉल में जा रहा हूँ, तो लोग जानते हैं। बल्कि अच्छा है कि लोगों का प्यार है। और प्यार ना हो तो, मैंने जैसे पहले भी बताया, एथलीट का गेम ना इम्प्रूव नहीं हो सकता। वो लोगों का प्यार है जो जहाँ पे भी मिलते हैं कि बताते हैं। और एक चीज और है कि जब भी मुझे लोग मिलते हैं ना, कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप तमिल तलाइवास के लिए खेल रहे हो।
जब भी बोलते हैं ना कि आप बेंगलुरु बुल्स में खेले थे, बेंगलुरु बुल्स के कैप्टन थे ना, ये चीज फिर मैं हाँ। उनको बताता हूँ, नहीं नहीं मैं लास्ट सीजन तमिल तलाईवाज में था। ये चीज मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है, मतलब कि अब भी तमिल के बाद से लगभग 8 9 महीने हुए इन बातों को, लेकिन अब कंटिन्यूस यही चला हुआ है कि अभी मैं बेंगलोर में आ रखा हूँ, अगर 1 2 दिन में बाहर निकलूँ जैसे किसी काम के लिए, कुछ काम है हाँ। कोचेस के साथ निकलता हूँ, तो यही आता है कि अब तो बेंगलोर बुल्स में खेलते हो ना, मतलब ये कोई नहीं बोलता कि तमिल में भी खेला हूँ। नहीं, वो शायद भी हो सकता है क्योंकि आपकी इंजरी की वजह से आपने मैचेस खेले ही नहीं ज्यादा, तो शायद इस हिसाब से लोगों के मन में वो रजिस्टर भी नहीं हुआ होगा कि आप तमिल तलैवास में हो। ये लोग प्यार इतना करते हैं, वो चाहते हैं कि वापस बेंगलोर बुल्स में खेलूं। कि हमारी फ्रैंचाइजी तो मुझे लगता है ऑल आउट तो जाएगी और बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते हैं अभी। हाँ। और कबड्डी में जैसे कि बहुत सारे टीम्स भी हैं पवन, लेकिन शुरुआत में हो या जब आपने स्टार्ट किया होगा, आप आपने कभी सोचा था अरे यार मुझे इस टीम में एक ना एक सीजन तो मुझे इस टीम में खेलना ही है, ऐसा कोई टीम था? ऐसा तो जैसे मेरा यू मुम्बा का था, कि जब मैं डेब्यू भी किया मैंने थर्ड सीजन में, तो उनका जो स्पॉन्सर था एडिडास था। हाँ। तो एडिडास मेरे फेवरेट ब्रांड है। हाँ। तो मेरा जब से था कि यू मुम्बा में खेलना है, वो टीम मतलब थर्ड सीजन से आज 10th सीजन आ गया है, लेकिन हम्म। ये था कि मुझे एक बार यू मुम्बा में खेलना है। होता है ड्रीम हर किसी का कि मुझे बेंगलोर बुल्स में खेलना है, तमिल में हाँ। खेलना है, हर किसी प्लेयर का अलग अलग है, लेकिन मेरा ये था कि मुझे एक बार यू मुम्बा में खेलना हाँ। है। तो देखते हैं, अभी टाइम है हर चीज़ों का। करेक्ट, जैसे कि आपने कहा अभी तो मेरे हिसाब से सारी फ्रैंचाइजीज अपनी सूटकेस में वो पट्टी जो है नोट ऑफ शायद एस्टिमेट कर रहे होंगे, तो कम बैक कर दिया, अभी तो और भी कमाल खेल रहा है, तो बिडिंग के टाइम पे देखते हैं क्या होगा। और मैं तो यही विश करूंगी कि आप जिस जाओ आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छा हो, और आप देश के लिए जैसे कि आपने कहा वो गोल्ड मेडल का आपका वो जो ड्रीम जो है वो नो वेरी जल्दी सून फुलफिल भी हो। एंड उसके साथ ही साथ पवन अभी इंडिया में जो बोलते हैं एथलीट सोशल कॉजेस के लिए भी बहुत अपने वॉइसेस को एक्सप्रेस करते हैं और रोल मॉडल्स बन चुके हैं। तो आपके हिसाब से एज एन एथलीट ये रोल मॉडल होके यंगस्टर्स के लिए एक यूथ आइकॉन बनना कितना इम्पोर्टेंट होता है? अगर आपको देख के कोई भी यूथ इंक्रीज हो रहा है कि फिटनेस फ्रीक में है, मान लो कोई मुझे देख के भले कबड्डी नहीं खेलता, अगर वो फिटनेस फ्रीक होना चाहता है तो वो भी सही है कि हाँ। एथलीट, मतलब कोई भी नॉर्मल बंदा गेम से रिगार्डिंग फिट रह रहा है, ये हम्म। अच्छी चीज़ है कि अगर फिट बने रहें तो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि इंक्रीज हो, लोग देखें, कबड्डी देखें, मैं ये नहीं बोला स्पेशल कबड्डी देखें, कोई भी स्पोर्ट्स में जाएं, लेकिन एथलीट को देखें कि वो क्या वर्कआउट करता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करते हो किसी भी चीज़ में, या योगा करते हो, तो वो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो मुझे या किसी भी एथलीट को, या कौन सा भी गेम हो, रेसलिंग हो, बैडमिंटन हो, किसी को भी मान के अपना लेकिन एक्सरसाइज करें। मैं सबसे ये तो रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो स्टे फिट एक आप सभी को बोल रहे हो, आपके बर्थडे के दिन से एक सलाह हम सभी को दे रहे हो कि बिल्कुल fit भी रहे। और पवन पर्सनल लाइफ में आपसे पूछना चाहूंगी, करियर वाइज तो हाँ पीके के बारे में बात कर लिया, सब चैंपियनशिप के बारे में बात कर लिया, लेकिन लास्ट ईयर आपने एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में भी अपनी कदम रखी आपने, और एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट भी आपकी आई थी जिसमें आपने थोड़े बहुत स्टंट भी किए थे। तो उस लाइन क्या हम आपको थोड़ा थोड़ा ज्यादा इस चीज से साल में देख पाएंगे, से वो एडवर्टाइजमेंट हो या प्रमोशन हो? हाँ, कुछ चीज़ों का तो प्रमोशन अभी आना बाकी भी है, मतलब अभी चला हुआ है, तो वो आएंगी, मतलब शूट हो रखी हैं, वो देखते हैं कब लॉन्च होती हैं वो चीज़ें। लेकिन हाँ, मतलब जब से इंजरी के बाद से फिट हुआ हूँ, तो उन चीज़ों पे भी मैंने काम किया, वो अलग टाइम उन चीज़ों के लिए निकाला हुआ है, मतलब फिटनेस का जो टाइम है उससे अलग टाइम कि इस टाइम में ये करूँगा। एक प्लान है उस चीज़ को मैनेज, मेरा भाई है, बड़ा भाई है अंकुर पालीवाल, तो वो इन चीज़ों को हैंडल करता है, मतलब वैसे तो मैनेजर ही, लेकिन हैंडल वो करता है इन चीज़ों को कि किस टाइम पे क्या करना है, तो वो उनका काम है, मेरा ज़्यादा हेडिक है नहीं, वो लेते हैं इन चीज़ों की हेडिक। अच्छा, तो अंकुर और आपके मैनेजर जो है आपको आराम से आपका स्केड्यूल बना के दे देते आपके हाथ में, आज भी मेरे करना है भाई कर लो।
हाँ, वो मुझे मान लो अगर कहीं पे जाना भी है तो मुझे, मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा वर्कआउट का क्या है, मुझे ये इतना टाइम मुझे चाहिए, तो उनको पता ही रहता है एक्चुअल में कि हाँ अब इनका ये है। तो वो पहले से एडजस्ट कर देते हैं कि इस टाइम आपको ये करना है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, अपना जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हो। तो उनको अच्छे से पता है इन चीज़ों का। अच्छा, और पवन, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको जाने दे दूंगी कि आज आपका बर्थडे भी है और प्लान से आपको ज्यादा और भी बात नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन पवन, आप आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? अगर मैं पूछूं पर्सनल लाइफ में तो शायद किसी और को ज्यादा पहचान ना हो, लेकिन कबड्डी के पीछे वो दोस्त जिसके साथ शायद आप प्रोफेशनली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं बात करके सॉल्व करना चाहिए, या अपने पर्सनल मैटर्स भी share करें, वो दोस्त कौन होगा? हाँ, बहुत हैं, जैसे सुनील है, विजय है, और विशाल है, अर्जुन है, असलम है। तो मेरी बॉन्डिंग सभी के साथ अच्छी है, मतलब मेरी बॉन्डिंग ऐसा नहीं है, मतलब कबड्डी में ऐसा एक भी मेरे ख्याल से एथलीट नहीं हुआ जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग ना हो, जिनसे मैं अपनी बातें या उनकी बातें मैं शेयर ना करते हूँ आपस में। तो सभी एथलीट्स की या सभी प्लेयर्स के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। वैसे पर्सनल लाइफ में मेरा बेस्ट फ्रेंड तो परवीन है, मतलब बचपन से हम साथ रहे, मुझे पता भी नहीं हम कब से साथ हैं। अच्छा। तो अब याद भी नहीं है कि कितने साल से हम, लगभग 6 क्लास से हम साथ होंगे, और आज तक हम साथ ही हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगी और भी आगे आपकी दोस्ती ऐसी ही सलामत रहे। एंड पवन, लास्ट ईयर हमने पोस्टर्स देखे, कुछ लड़कियां हार्ट ब्रेक के पोस्टर्स पकड़ के बैठ रही थी पॉडकास्ट कैमरा के सामने, कि आपको देख नहीं पा रही थी स्क्रीन पे खेलते हुए तमिल तलवार के लिए। तो अगर पवन की सपनों की कहानी आपको डिस्क्राइब करनी होगी तो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंपल एक लाइन है, सब कुछ हाँ, खत्म हो। एक लाइन, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। अगर अगर कोई सपनों की रानी है ही तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ ज्यादा डिमांड है नहीं। अच्छा, तो आप बस ये चाहते हो कि आपके करियर को वो अंडरस्टैंड करे, आपके अंडरस्टैंड करो। करे और थोड़ा सा प्यार दे उसके साथ। बाकी ये काम फैमिली वालों का वो कर लेंगे अपने आप। अच्छा, ठीक है, आपका फोकस वेरी क्लियर है पवन, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो आपका फोकस है कि आप देश के लिए और भी तरक्की करें और मेडल्स देश के लिए आए वर्ल्ड के। थैंक यू। और पीकेएल का भी अगले सीजन के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं सारे फैंस। आप मैं तो होप करूंगी बेंगलुरु बुल्स में वापस आ जाओ, लेकिन आप कहीं से हो, हमारे शुभकामनाएं आपके साथ होगी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे पवन, अभी जाके बेंगलुरु घूम लो, ऐश करो। थैंक यू सो मच मधु। बाय, थैंक यू। पवन, हैप्पी बर्थडे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। थैंक यू, बाय।